जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बिलासपुर से हूँ। ज्योति खरे मेरा नाम है। मैं अभी अमृत वेले गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरे गुरु जी की मर्जी है कि मैं आज शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलूँगी पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना बहुत सारा है गुरु जी का। जब से गुरु से मिली हूँ, मेरे प्यारे सोने गुरु जी ने जीवन को ब्लेसिंग से भर दिया है। इस बात के लिए मैं गुरु जी को कोटि कोटि अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। अभी मेरा शुक्राना सत्संग आँख से जुड़ा हुआ है। मेरी आँखों में भी ऐसे धुंधलापन सा करीब 1 साल से ही हो रहा है। अचानक से 1 साल से मेरी आँखों में बहुत धुंधलापन सा आने लगा है। मुझे क्लियर नहीं दिखता है सामने की चीज़। तो मैं ना गुरुजी का जल प्रसाद कभी डालती, कभी नहीं डालती। मेरे अंदर बहुत आलस है। गुरुजी बार-बार बोलते हैं जल प्रसाद डाल गुड़िया। मैं डालती हूँ, लेकिन फिर आलस कर जाती हूँ। तो एक दिन सोची कि चलो जाके मेडिकल से कोई आई ड्रॉप ले लूँगी ताकि धुंधलापन आँख का दूर हो। तो मैं मेडिकल शॉप गई और मुझे कोई दवा का नाम नहीं मालूम था, है ना? तो मेडिकल वाले से बोली कि कोई ऐसी दवा है दे दीजिए। मैं दवा का नाम नहीं जान रही हूँ, आप अपनी तरफ से दीजिए। तो मेडिकल वाले ने साफ मना कर दिया कि आँख का मामला है, आप जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होगा वो लेकर आइए, उसको देख कर ही दूँगा। तो मैं अपना मुँह लेकर वापस हो गई कि चलो नहीं मिल पाया। फिर ना गुरुजी अपने इतने प्यारे हैं ना। संगत जी की जानती है कि मेरी बेटी मेडिकल शॉप गई थी और उसको आई ड्रॉप की ज़रूरत है। तो बस थोड़ी देर बाद मेरे पास ऐसा सत्संग गुरुजी ने भेज दिया जिसमें गुरुजी ने आई ड्रॉप का नाम बताया था। बताइए, देखिए गुरुजी किस तरह सत्संग सुना के हमारी हीलिंग कर देते हैं। तो मैं डॉक्टर के पास जाना नहीं चाह रही थी, तो गुरुजी ने सत्संग में ही दवा का नाम बता दिया। और मैं इतनी खुश हुई, बोली गुरुजी आप तो सच में पल-पल बात सुनते रहते हैं। फिर मैंने वो दवा का नाम जो सत्संग में सुना, उसमें भी आंटी जी को आँख में से धुंधलापन की समस्या थी। मेरे जैसी प्रॉब्लम आँखों में हो रही थी। तो गुरुजी ने वो सत्संग सुनाकर मेरे कष्ट भी काटे और आई ड्रॉप का नाम भी बताया। फिर मैं मार्केट जाके मेडिकल से उसी नाम की आई ड्रॉप लेकर आई और अभी आँखों में डालती हूँ। लेकिन उसमें भी सच बताऊँ तो मैं रेगुलर नहीं डाल पा रही हूँ। मेरे अंदर सच में बहुत मैं लापरवाह हूँ। मैं इस बात के लिए गुरु से क्षमा माँगती हूँ। गुरुजी, मैं किसी बात में लापरवाही ना करूँ गुरुजी, इतनी कृपा कीजिए। और आप हाथ पकड़ के जो मुझसे करवाना है कराइए गुरुपा। मैं अपने में ख़्याल, गुरुजी बोलते हैं कुटिया तो अपना ख़्याल नहीं रखती। और सच में मैं ना सब कुछ रहता है, मैं अपने लिए कुछ रहता है तो उसको मैं ऐसे ही टाल देती हूँ। तो गुरुजी, जो आप मुझसे कराना चाहते हैं हाथ पकड़ के कराइए गुरुपा। और गुरुजी, आपने इतनी अच्छी दवा मुझे बता दी बिना डॉक्टर के पास जाए, आई ड्रॉप। और वो आई ड्रॉप ले आई हूँ और उसे मैं रेगुलर डालूँ गुरुजी। आप इतनी कृपा की गुरुजी, इस बात के लिए आपको कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और मेरा दूसरा सत्संग है, मेरे बच्चे, बड़ा वाला बेटा थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप का रहता है आजकल, है ना? और पढ़ाई भी कर रहा है, नौकरी की तैयारी कर रहा है और एमए फाइनल ईयर में है वो। मेहनत करता है, लेकिन चिड़चिड़ाता है। छोटी-छोटी बात में जोर से चिल्ला के बात करता है, छोटे वाले बच्चे को भी तंग कर देता है। मैं यही बात बोल रही थी गुरुजी, मेरे दोनों बेटे पे प्यार बना रहे आपसी। बस तुरंत मैं क्या बताऊँ संगत जी, मैं ऐसा बोल के बस अमृत वेले ही गुरु से प्रार्थना की और जाके पहला ही मोबाइल में ओपन की यूट्यूब में। तो पहला ही सत्संग जो आया उसमें यही था कि तेरा बेटा ज़िद्दी इसलिए है क्योंकि उसको बुरी नज़र लगी है। ये सत्संग सुन और इस सत्संग को सुनकर अपने बच्चे का कष्ट कटा ले। तो देखिए गुरुजी किस तरह बात सुनते हैं और तुरंत जवाब देते हैं। गुरुजी इतने प्यारे हैं, मैं क्या बोलूँ संगत जी। मैंने पूरा सत्संग सुना है और मैं जानती हूँ गुरुजी ने सत्संग सुना के सारे कष्ट काट दिए हैं।
उन्होंने बताया कि बच्चों को बुरी नज़र लगी हुई है, लोगों की कुदृष्टि है। तो गुरुजी, आप, मैं जान रही हूँ गुरुजी, ये सत्संग सुनाया आपने मुझे, जो ये सत्संग सुना के आपने मेरे बच्चों का कष्ट, मेरे जीवन में जो बुरी नज़र लगी है, गुरुजी बोलते हैं कि तेरे जीवन में बहुत बुरी नज़र लगी हुई है। और ये सच है। जब से मतलब 11 साल हुए हैं मेरी शादी को, और हमारी शादी ही नहीं टिक पाई है। और शादी के पहले मैं और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे फ्रेंड थे, एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे और दोनों एक दूसरे को कोई बात छिपाते नहीं थे। और अब ऐसा हो गया है शादी के बाद, घर वालों की ही नज़र है, ससुराल पक्ष की, मायके पक्ष की, सबकी बुरी नज़र है, आस पड़ोस की बुरी नज़र है। नज़र इतना ख़राब होता है कि मैं इसका बहुत बुरा परिणाम भोगी हूँ। मेरी घर गृहस्थी बर्बाद हो चुकी है, हम दोनों अलग रहते हैं और बच्चे बेचारे, दोनों बच्चे मेरे, इस सब का भुगतान उनको जीवन में अफ़ेक्ट होता है। तो ये बुरी नज़र इतनी ख़राब होती है, सच में मेरे बच्चों की भी बुरी नज़र लगी, मेरे जीवन में बुरी नज़र लगी, हम दोनों के, मेरे गृहस्थ जीवन को बुरी नज़र ने पूरा चौपट कर दिया है। मैं यही बोलूँगी, गुरुजी ने ये सत्संग सुना के मेरे सभी बुरी नज़र को काटा है, मुझे पूरा यकीन है। गुरुजी को मैं अनंतम शुक्राना बोलती हूँ कि सत्संग सुना के हमारे जीवन के बड़े से बड़े कष्ट को काट देते हैं। गुरुजी, जो इतना पूरा करने वाले लोग हैं, आप जानते हो गुरुपा, आप, भले हम अपने शत्रु का अनुमान लगाते रहें, लेकिन आप जो सही शत्रु है आप उनको जानते हो गुरुपा। मैं इस सत्संग के माध्यम से सभी संगत के लिए अरदास करूँगी और अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, कि आप सभी को उनके दुश्मनों से बचा के रखें। ब्लैक मैजिक करने वालों को गुरुजी बुद्धि ही आप ऐसा कर दीजिए कि वो ब्लैक मैजिक करने ही नहीं पाएँ। उनको जिस ज्ञान का अभिमान है, ब्लैक मैजिक करके दूसरों के जीवन में इतना उलट-पुलट कर देते हैं, आपका लिखा को बदल देने की कोशिश करते हैं गुरुपा, और इतनी हानि पहुँचा देते हैं लंबे वर्षों तक। मेरा तो खुद 11 साल हो गया गुरुजी, 11 साल जीवन का बहुत कीमती अनमोल था। अब क्या अधेड़ उम्र में आ गया है। उस समय जो हम सुनहरा जीवन देख सकते थे, एक शादीशुदा लाइफ, वो नहीं देख पाए, वो वक़्त लौट के नहीं आ पाएगा गुरुपा। सिर्फ़ एक ब्लैक मैजिक के कारण, ब्रेन वॉश के कारण, सामने वाले को वशीकरण करके ऐसा ब्रेन वॉश कर देते हैं कि हमारे जीवन का सुख छीन लेते हैं गुरुपा। तो ऐसा करने वालों की आप बुद्धि को ही भ्रष्ट कर दो गुरुपा, आपसे बड़ा कोई नहीं है। आप जब हमारे गुरु हैं, महाशिव साक्षात हमारे गुरु हैं, तो ये ब्लैक मैजिक, ये वशीकरण, ये ब्रेन वॉश वहाँ नहीं टिकना चाहिए गुरुपा, नहीं टिकेगा। और मेरे जितने प्रियजन हैं, मेरे सभी संगत को गुरुजी आप सुरक्षित करें, ब्लैक मैजिक से बचाएँ, ब्रेन वॉश से बचाएँ, उनके घर परिवार के सदस्यों को बचाएँ, ब्लैक मैजिक से, वशीकरण से, और उनका जो प्यारे रिश्तेदार बन के, दोस्त बन के जो ब्रेन वॉश करते हैं, उनके ब्रेन वॉश करने से बचाएँ गुरुपा। उनको, सारी संगत को, उनके प्रियजनों को सुरक्षा प्रदान करें, सुरक्षा कवच दें गुरुपा, आपके नाम का सुरक्षा कवच, आपके मंत्र जाप का सुरक्षा कवच। आप बोलते हैं घर का कोई एक सदस्य अगर मेरे से जुड़ जाता है तो मैं पूरे परिवार की, उनके दोस्तों की, आस पड़ोस की रक्षा करता हूँ। तो आपके सभी संगत जो वशीकरण, ब्लैक मैजिक, ब्रेन वॉश के कारण घर टूट गए हैं गुरुजी, कितने बच्चे अपने माँ बाप का संयुक्त प्यार नहीं पा पा रहे हैं गुरुपा, एक फैमिली का पूरा प्रेम जो होता है नहीं मिल पा रहा, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, सिर्फ ब्लैक मैजिक के कारण गुरुपा, वशीकरण, ब्रेन वॉश के कारण गुरुपा। तो इसे पूरी तरह मेरे महाशिव आप भस्म कर दीजिए गुरुपा, और ब्लैक मैजिक करने वालों की बुद्धि को भस्म कर दीजिए। वो ब्लैक मैजिक करके किसी के घर उजाड़ ना पाए, वशीकरण करके किसी का घर गृहस्थी को बर्बाद ना करे। ब्रेन वॉश करने वालों का आप ब्रेन में कुछ छोड़ो ही मत कि दूसरों का ब्रेन वॉश कर पाए गुरुपा, वो कुछ नहीं करने पाए गुरुपा, उनकी बुद्धि ही पलट दीजिए, वो पूरा करने जाए और उनके हाथों भला ही हो जाए गुरुपा। आप ऐसा चमत्कार कर दीजिए गुरुपा, आपसे इस अमृत वेले मेरी अरदास है। अभी सुबह के 6:15 हो रहे हैं, सही से समय मैं नहीं जान रही हूँ। हाँ, नहीं, 5:34 हो रहा है, 6 तो बजा ही नहीं है। शुक्राना गुरुपा। तो मैं अमृत वेले गुरुजी ने मुझे उठाया है और ये सत्संग शेयर करा रहे हैं। तो गुरुजी, आप
जो सत्संग सुनाते हैं, सत्संग सुनाकर हमारे कष्ट काटते हैं, और जो इस तरह ये काली क्रिया करके, षड्यंत्र करके, ब्लैक मैजिक करके आर्थिक हानि पहुंचाने वाले, वशीकरण करने वाले, घर गृहस्थी तोड़ने वाले, रुपए पैसों के लिए घर को, दूसरे के घर गृहस्थी को, दूसरे के अपने खुद के बेटा के घर परिवार को, बहू को, अपने खुद के नाती पोता को इतना कष्ट देते हैं गुरु पाप। अपने ही रिश्ते को, अपने खून के रिश्ते को कितना कष्ट देते हैं। उन सब को पिता परमात्मा आपका, उनके जीवन में आपका डर समा जाए गुरुपा, आपका डर भय समा जाए गुरुपा, आपसे वो डरे गुरुपा, आपकी संगत को छूने ना पाए। और जो आपकी संगत नहीं भी है लेकिन वो ईश्वर पर भरोसा करती है, सही काम करती है, लोगों का बुरा नहीं चाहती, आप उन सब की आत्माओं की मदद कीजिए, अपने उन बच्चों की मदद कीजिए, क्योंकि हम सब आप ही का अंश है गुरुदेव, आप ही का अंश है। ये ब्लैक मैजिक करने वाले लालची लोगों से बचा लीजिए गुरुपा, जो सिर्फ अपना भला के अलावा और कुछ नहीं चाहते हैं। दूसरों का कितना भी अहित कर दें, उनका दिल नहीं पसीजता। वो मनुष्य रूप में है लेकिन वो मनुष्य नहीं है गुरुपा। इस कलयुग में और राक्षस कैसे होंगे, है ना गुरु जी। तो ये अरदास है गुरुपा, उनका सारा वशीकरण, उनका सारा ब्रेन वॉश, जो अपने ब्रेन को सोचते हैं सर्व शक्तिशाली ब्रेन है, दूसरे को ब्रेन को वॉश कर देंगे, अपने ही घर परिवार के लोगों को गुमराह कर देंगे मैनिपुलेट करके। तो उनके मैनिपुलेशन करने की बुद्धि को छीन लीजिए गुरुपा, उनके वशीकरण करने की बुद्धि को छीन लीजिए। उनके वशीकरण करने वाले और जहाँ जहाँ जाकर तंत्र मंत्र क्रिया करने वालों से जुड़ते हैं, वे उनका साथ देना छोड़ दें गुरुपा। आपका डर भय ऐसा हो गुरुजी। सत्संग सुना कर कष्ट काटने के लिए शुक्राना। मैं बोलना कुछ चाह रही थी, गुरुजी ने कुछ बुला दिया, तो गुरुजी की महिमा है ये। गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनाकर, वशीकरण का सत्संग सुनाकर, ब्रेन वॉश मैनिपुलेशन का सत्संग सुनाकर गुरुजी आप हमारे कष्ट काटते हो गुरुपा। इस बात के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। और गुरुजी मेरा तीसरा सत्संग ये है, आपको शुक्राना है गुरुजी। शुक्राना अनंतम तर शुक्राना गुरुजी, पल पल अंग संग सहाय रहने के लिए और सत्संग सुनाकर कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जल प्रसाद और चंदन तिलक, घी और उसमें का जोत का घी, गुरुजी ये सब औषधि आपने देकर हमें इंस्टेंट ऐसी मतलब औषधि दी है कि सारे कष्ट कट जाते हैं। अभी मेरे बच्चा क्रिकेट खेलने जाता है, उसके हाथ में मतलब नस चढ़ गया था, हाथ ठीक से फ्री होके काम नहीं करता, दर्द हो रहा था छोटे बेटे का, और बड़े बेटे का सर में दर्द हो रहा था, उल्टी लग रहा था उसे। तो मैंने उसे दोनों को ही चंदन तिलक लगाया, जल प्रसाद पिलाया, और छोटे वाले बेटे को थोड़ा सा झंडू बाम लगाया और बोल दिया कि गुरुजी हैं तेरे संग और तू कल ठीक हो जाएगा। एक दिन में गुरुजी ने चंदन तिलक, जल प्रसाद और अपने मंत्र जाप द्वारा दोनों बच्चों को हील कर दिया गुरुजी। गुरुजी कितना कमाल करते हैं, बिना डॉक्टर के पास जाए हमारे सारे कष्ट उनकी औषधि द्वारा, अमूल औषधि, ऐसी औषधि मिलने वाली नहीं है संगत जी हमको, जो हमारे गुरुजी हर दिन हमें घर में देते हैं। वो हमें ही हमारे चीज़ को और शक्तिशाली बनाकर वापस कर देते हैं। चंदन तिलक हम लगाते हैं, उस चंदन तिलक को दवा बना के वापस कर देते हैं। जल प्रसाद हम गुरुजी के लिए रखते हैं, गुरुजी उसको आशीर्वाद देकर जल प्रसाद बना देते हैं, जल को और दवा बना देते हैं, अमृत संजीवनी। घी का जोत हम गुरुजी के लिए जलाते हैं, उस घी के जोत को घी को ब्लेस कर देते हैं गुरुपा, चाहे वो तेल हो उसको भी ब्लेस कर देते हैं। तो हमारा ही चीज़ हमें वापस कर देते हैं गुरुजी, कुछ कभी नहीं रखते। इतना प्यारा गुरु, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें महाशिव गुरु मिले हैं। इस बात के लिए मैं गुरुजी को इस इतना अच्छे तरीके से हील करने के लिए और सारी चिंताओं से मुक्त कर देने के लिए, बड़ी बड़ी बीमारी से डर भय हटा देने के लिए कि गुरुजी हमारे संग हैं। हमें पता है कि गुरुजी का चंदन तिलक और जल प्रसाद, घी का जोत, गुरुजी का मंत्र जाप हमें ठीक कर देगा। गुरुजी का स्वरूप, पॉकेट स्वरूप हमें ठीक कर देगा। बड़ी से बड़ी बीमारी से डर भी नहीं
डर हटा दी है गुरुपा ने। इस बात के लिए गुरु जी को शुक्राना 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 करती हूँ। जय गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और संगत जी, मैं हमेशा शेयर करती हूँ, मेरे घर में गुरु जी के पास मोर पंख है, 5-6-7 करीब है मोर पंख। तो वो मोर पंख मुझसे बातें करते हैं। गुरु जी जब अपने प्रेजेंस शो करते हैं ना, मोर पंख अपने आप बंद कमरा रहता है मेरा, वो मूवमेंट करता है। कभी कोई कोई भाग हिलेगा, कभी पूरा मोर पंख हिलेगा। मैं खुश हो जाती हूँ, गुरु जी अपने प्रेजेंट बता रहे हैं। कितना मन में खुशी होती है कि महाशिव घर में विराजमान है और बता भी रहे हैं, बेटा मैं तेरी बातें सुन रहा हूँ। इतना धन्य कर दिया है गुरु जी ने। तो गुरु जी मोर पंख के माध्यम से जवाब देते हैं। एक दिन मैंने जल प्रसाद को लेकर मेरे मन में आया कि गुरु जी आपका ये अमृत जल प्रसाद सबको नहीं प्राप्त होता है गुरुपा। अभी दुनिया में कितने लोग हैं जो जल प्रसाद की महिमा जानते ही नहीं है और उनको मिला भी नहीं है। तो हम जो जो संगत है, जिनके घर में भी जल प्रसाद है, चाहे बड़ा मंदिर का हो, चाहे घर में आप स्वरूप से बनाते हो, ब्लेस करके गुरु जी घर में ही ब्लेस कर देते हैं जो जल प्रसाद। तो गुरु जी ने हमें बहुत खास बना दिया है। इतनी बड़ी अमृत अमूल्य जल प्रसाद औषधि संजीवनी हमें गुरु जी ने दिया है। तो मैं गुरु जी से ऐसे बोली थी, गुरु जी आपने तो इतना ब्लेस कर दिया है इस अमृत के बारे में। आपने हमें चुनकर अपने हाथों से दिया, बड़े मंदिर बुला के दिया। इस ब्लेसिंग के लिए मैं गुरुजी आपको शुक्राना करती हूँ, जिसे पाकर मैं निश्चिंत हो गई हूँ। मैं बड़े मंदिर से जल प्रसाद पाई थी। मैं, मेरे बड़ा बेटा, गुरुजी हमें लेकर गए थे। उन्होंने वहाँ से हमें अपना जल प्रसाद दिया और गुरुजी, मुझे बार बार लग रहा था कि जो बच्चा हमें दे रहा था जल प्रसाद वो गुरुजी का ही रूप था। मैं गुरुजी को इस बात के लिए शुक्राना करती हूँ कि अपने बड़े मंदिर बुलाकर अपना जल प्रसाद मुझे मेरे बेटे को दिया। शुक्राना 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 गुरु जी आपके जल प्रसाद के लिए। शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, गुरु जी का हर बात का शुक्राना है। कल की घटना बता रही हूँ। मैं अभी ना पूर्णिमा लगी थी ना, 12-13 तारीख को, 12 तारीख को था। तो मुझे पता नहीं ब्लैक मैजिक के कारण ही इतना आलस लग रहा था, इतना आलस लग रहा था कि मैं उस दिन ना पूजा भी नहीं की। ऐसा होता है मेरे साथ कि पूर्णिमा अमावस्या को ही मेरा पूजा छूटता है, नहाने का मन नहीं करेगा, सिर्फ पड़े रहूँगी, सोचते रहूँगी। जबकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, उसमें भी आलस करूँगी, मन नहीं करेगा ऑफिस जाने का। गुरुजी मेरे जानते हैं कि मेरे ऑफिस में भी लोगों की बुरी नज़र है, लोग मेरी तरक्की से जलते हैं और मेरी नौकरी से जलते हैं। मैं क्या बताऊँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। हम गुरुजी के संगत हैं, हम गुरुजी से जुड़ने के बाद तो बिल्कुल भी किसी दुश्मन का ही बुरा नहीं चाहते हैं। उनके लिए भी जल्दी से मुँह से बुरा नहीं निकलता है, भले मन दुःख हो जाता है तो हम उसको गुरुजी के शरण में कर देते हैं कि गुरुजी मैं आपके शरण में हूँ, इनको आप देखो, आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन मेरा अहित करते हैं तो सामने आ ही जाता है। तो ऐसे कल की बात है, 9 मई की बात है, आज 15 मई है। मैं जब ये अमृत वेले में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ सत्संग, तो मैं 9 मई की बात कर रही हूँ। 9 मई फ्राइडे था। तो उस दिन मैं अचानक, ज़रूर मेरा कोई कष्ट था। मैं सुबह ऑफिस गई, मास्टर रोल साइन नहीं की थी, अटेंडेंस रजिस्टर साइन नहीं की थी और गुरुजी कि कुछ ना कुछ ऐसी बात थी जो गुरुजी मैं सेकंड हाफ ना ऑफिस जाने के लिए लंच के बाद घर से निकली तो अचानक रास्ते में ही मेरा जो गाड़ी का, स्कूटी का साइलेंसर टूट के गिर गया। ऑफिस में कोई ज़रूर कष्ट रहा होगा मेरा। गुरुजी ऐसे ही करके मुझे बचाते हैं, पहले भी ऐसे ही बचाया उन्होंने मुझे। जहाँ मुझे नहीं जाना रहता है गुरुजी कुछ ना कुछ तरीके से मुझे वहाँ जाने से रोक देते हैं। तो अचानक से मेरा साइलेंसर गाड़ी का गिर गया, तो मैं सामने थोड़ा आगे जाके ही मोटरसाइकिल रिपेयरिंग दुकान थी, तो मैं वहाँ जाकर गाड़ी को दे दी और जो अपने कलीग स्टाफ है उनको फ़ोन करके बताई कि मैं ऑफिस नहीं आ रही हूँ, हाफ डे शेयर ले रही हूँ। ऐसा बोल के मैं नहीं गई। तो गुरुजी 9 तारीख का मैंने हाफ डे सेल लिया और मैंने हाफ डे सेल घर के लैपटॉप से ऑनलाइन सेंड भी कर दिया। तो लेकिन फिर भी 10 तारीख को हमारे यहाँ मास्टर क्लोज़ होता है, 10 तारीख को हमें साइन ज़रूर करना रहता है मास्टर। जिनका साइन नहीं रहता है तो फिर उनका हाफ मंथ का
15 दिन का सैलरी पूरा कट जाता है। तो मेरे ऑफ़िस में मेरा बुरा करने वाले ऐसे बैठे हुए हैं कि हम लोगों को रेलवे में हूँ मैं, तो सीओजी फ़ोन मिला हुआ है। चाहे उस फ़ोन के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं कि मैडम आप क्यों नहीं आए, और मेरा पोस्ट मतलब जो ऑफ़िस में मिनिस्ट्रियल कैडर में चीफ़ ओएस का पोस्ट है, और चीफ़ ओएस हम लोग 4-5 लोग ही हैं, तो मेरी भी सीनियरिटी है। मेरा कभी भी किसी भी यहाँ इवन पियून का भी अगर हम सीएल लगाने जाते हैं ना, तो हम उनसे पहले कंसर्न करते हैं कि तुम आए नहीं, कुछ भी पूछते हैं कि तुम्हारा आज बस रोल खाली है, क्या लिखना है? तो ताकि किसी की हानि ना हो। लेकिन मेरे यहाँ ऑफ़िस में बस मौका ढूँढते हैं मुझे क्षति पहुँचाने के लिए। आर्थिक हानि तो मुझे पहले ही बहुत पहुँचाया उन लोगों ने। तो जहाँ से बेनिफिट मिलना रहता है वहीं पे मेरे खिलाफ जाके कार्रवाई करते हैं, रोकते हैं, रोकने की 100% कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे गुरुजी ने कभी उनको सफल नहीं होने दिया। मुझे आज बेनिफिट को भले उनके कारण लेट में मिला, लेकिन गुरुजी ने मुझे दिला दिया। इस बात के लिए मैं शुक्राना करती हूँ। और 9 तारीख का भी मैं वही बता रही हूँ, तो उन लोगों ने 9 का एब्सेंट लगा के रख दिया। कल मैं जब 14 को ऑफ़िस गई, 12 को छुट्टी था, 13 को भी मैंने ऑफ़िस में नहीं गई। गुरुजी का कमाल है वो। उन्होंने मेरा एक सेल ही बचा दिया। ये लोग मेरा हानि पहुँचाना चाह रहे थे, लेकिन गुरुजी ने उल्टा मेरा फ़ायदा ही करा दिया। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करूँगी। फिर मैंने मेरा वो लोग एब्सेंट भेज रहे थे, मैंने सडन ही अचानक ही वहाँ मैं गुरुजी लेके गए मुझे कि मस्टॉल जा रहा है, उसी ओर मुझे ले गए। तो मैं जाकर अचानक से उनको बोल रही हूँ, जो मस्टॉल भेजते हैं स्टाफ, कि मेरा सीएल रहेगा हाफ डे, देखो सैंक्शन हो गया, मोबाइल में मेरा मैसेज आ गया। तो वो लोग चौंक गए कि हमने तो ये लगा के रखा है। तो मैं बोली, ऐसा तुम लोग क्यों करते हो? मेरा ही मौका ढूँढते हो यहाँ, ऐसा तो किसी साथ नहीं होता है। एक बार मुझे सीओजी फ़ोन मिला हुआ है, उसपे कॉल कर सकते हो, या मेरे जो साथ में कलीग उनसे पूछ सकते हो कि ज्योति आई कि नहीं आई, उसके बाद ये लगाना चाहिए ना। तो उन लोग वापस मेरे ही दोष देने लगे कि बताना चाहिए था, तुमको बताना चाहिए था। तो इस तरह, लेकिन गुरुजी ने मुझे बचा लिया। मैंने फिर उन्हें अपना हाफ डे सीएल सैंक्शन जो था उसको दे दिया, और मेरे जो बॉस भी हैं उसी दिन उन्होंने सैंक्शन कर दिया था। यानी कि कल यस्टरडे 14 तारीख को ही इन्होंने सैंक्शन किया, मैं उनको दे दी। और इस तरह मेरा 15 दिन का सैलरी जो लोग मुझे नुकसान पहुँचाना चाह रहे थे, और साथ में इमेज भी ख़राब कर रहे थे कि ये लापरवाह है नौकरी के प्रति, इस तरह गुरुजी ने मेरी लाज बचाई है ऑफ़िस में, और मुझे आर्थिक क्षति पहुँचाने से बचा लिया। तो इस बात के लिए मैं गुरुजी को कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। ऐसे मुझे गुरुजी ने कई बार आर्थिक हानि से बचाया है। भले बहुत हानि उन्होंने मुझे पहुँचा दिया है, लेकिन जो देने वाले हैं मेरे गुरुजी हैं। भाग का कोई नहीं छीन सकता, और मेरे भाग के लिखने वाले मेरे गुरुपा हैं। मैं उनके शरण में हूँ। जो उन्होंने मुझे देना है, वो कोई मुझसे नहीं छीन पाएगा, मैं जानती हूँ। जो गुरुजी बोलते हैं, गुड़िया जो तेरा है वो तुझसे कोई नहीं छीनेगा। तो मैं गुरुजी की इस बात के लिए उनको कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, जय गुरुपा। और संगत जी, मैं आज अमृत वेले का शुक्राना सत्संग आज का अभी विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र द्वारा, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी मैं अगला सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। सत्संग हर दिन होते हैं, है ना? एक छोटा-सा और बता देती हूँ, अभी बोलते-बोलते याद आया। गुरुजी मुझसे ऐसे यूट्यूब में मैसेज आया, तितली बनी हुई थी उसमें, तो थंबनेल में, तो गुरुजी उसमें लिखा हुआ था, मैं तुझे इसी रूप में दर्शन दूँगा आज। तो ये बात एकदम सच हो गई। आज अमृत वेले जैसे उठकर 15 तारीख है आज, उठकर मैं बैठी हूँ, और जैसे ही मैं गुरुजी अपने पूजा रूम में आई, तो छोटी-सी सफ़ेद तितली थी। वो ऐसे पंख ऐसे फड़फड़ा के उड़ रही थी, इधर से उड़ रही थी। बस देखते ही खुश हुई। गुरुजी अब बोले थे कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूँगा। तो गुरुजी इतना अच्छे से मतलब ब्लेस करते हैं, जो बोलते हैं गुरुजी करते हैं। गुरुजी की बोली पत्थर की लकीर है, गुरुजी की ब्लेसिंग पत्थर की लकीर है, जो बोलते हैं गुरुजी करते हैं। तो उन्होंने मुझे सुबह-सुबह एक छोटी-सी तितली के रूप में दर्शन दिया, जो कि उन्होंने बताया कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूँगा। इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना, 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 शुक्राना जी, अनंतम-अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरुपा। गुरुजी का मैं मंत्र बोलूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। कोई भी भूल चूक है गुरुपा क्षमा करे, संगत जी आप क्षमा करें। गुरु जी को मैं अनंतम शुक्राना बोलती हूँ। जय गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सदा अंग से सहाय रहिए गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।